Hi. So we have already. So I hope you all of you got to play with a little bit of Java. ठीक है, हमने last program में कुछ भी नहीं किया था खास. We just made a program which was printing hello world out to the user. Great. So today in this video we'll just do a very small problem. We'll try to do something a little more interesting than what we did last time. But again, a very simple problem. So what we want to do is we want to take two numbers, add them up and give it out to the user. ठीक है, कुछ खास नहीं करना है. क्या करना है, सिर्फ दो नंबर लेंगे, उनको ऐड करेंगे और यूजर को प्रिंट करके दे देंगे. दैट्स इट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी सॉ लास्ट टाइम in src, we will right click new and we'll create a new class. Let's call it add to num, right? Okay, so that's the name that I've given to the class, to the file. So it will automatically create add to num.java for me. So I've given that the class name should be add to num, so it will automatically append .java in front of it. Okay, so if you look at other options, I would like you to choose this option as well. So this is a very simple option. This basically says that which method would you like to create. कुछ भी खास इंटरेस्टिंग नहीं है. Eclipse हमारे लिए मेन को ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा, बस और कुछ नहीं होगा. ठीक है. So when you will finish this, we have our main function already for us. थोड़ा सा टाइप कम करना पड़ रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है. So this is a comment that Eclipse has added. Let's get rid of this. It's not, we don't need that comment. क्या करना है, हमें दो नंबर चाहिए, हमें उनको ऐड कर देना है, बस. दैट्स इट. ओके. सो फ्लो चार्ट में कैसे करते थे? फ्लो चार्ट में हम लिखते थे i इज इक्वल टू समथिंग, j इज इक्वल टू समथिंग. ठीक है, कुछ वैसा ही ट्राई करके देखते हैं. सो एक तो यहां पर हमें सेमीकोलन लगाना होगा. I hope all of you remember that. सेमीकोलन किस लिए होता है? It's basically telling, it's going to tell the compiler कि यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म होगी. So I is equal to 10 के बाद सेमीकोलन लगाएंगे, j is equal to 15 के बाद सेमीकोलन लगाएंगे. That is one thing. Okay. So basically what do you want here exactly? I want the system to give me some memory जिसमें मैं डेटा स्टोर कर सकूँ. So मेरे को पहले एक मेमोरी मिलेगी, मैं उसमें कुछ डेटा डालूंगा, थोड़ी देर के बाद मेरे को उस डेटा को एक्सेस करना होगा, वापस मेरे को चाहिए होगा. So इस स्टोरेज को, इस डेटा को हम वेरिएबल्स कहते हैं. सो व्हाट डू वी वांट? वी बेसिकली नीड सम स्पेस. वी वांट द सिस्टम टू गिव अस सम स्पेस. वी वांट टू नेम इट समथिंग. वी वांट टू पुट सम डेटा इनसाइड इट. व्हाई डू वी वांट टू नेम इट? वी वांट टू नेम इट सो दैट लेटर ऑन व्हेन आई वांट टू एक्सेस इट, आई हैव अ वे टू डू दैट. भाई थोड़ी देर के बाद मेरे को पता करना ना कि मैंने उस मेमोरी में कुछ रखा था, तो मेरे को वो डेटा वापस मिल जाए. सो हम उसको कुछ नाम देना चाहते हैं ताकि हम बाद में उसको उस नाम से एक्सेस कर सकें. ओके, ठीक है, चलो देखते हैं हम. सो हमने i लिखा, 10 कर दिया, j को 15 कर दिया. सो इफ यू लुक क्लोजली, यू आर गेटिंग सम एरर हियर. ठीक है, यहां पर एक ये रेड क्रॉस आ रहा है. सो व्हाट इज दिस? सो कुछ एरर आ रहा है. अगर हम इस पे एरर पे जाएंगे तो ये हमें बोलेगा कि i कैन नॉट बी रिजॉल्व टू वेरिएबल. दिस बेसिकली मीन्स वो बोल रहा है यार i क्या है, मुझे नहीं पता नहीं तू क्या लिखना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रही बात. तो देयर आर टू थिंग्स हियर. सो एक तो हम कुछ गलती कर रहे हैं. सेकंड इज, ये गलती आ कैसे रही है? क्या होता है, हम कुछ भी लिखते हैं, वो पहले कंपाइल होता है, फिर उसके बाद वो रन होता है. सो गलतियां जो हमारी सारी होती हैं, ऑल द मिस्टेक्स दैट वी आर मेकिंग, वो हमें कब पता लगती है? व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंपाइल इट. राइट, मैंने तो कंपाइल किया नहीं है ना, मैंने कहीं पे किया कुछ अभी एक्लिप्स के अंदर ऐसा कि वो कंपाइल कर दे हमारे कोड को. सो हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट स्टिल आवर कोड इज गेटिंग कंपाइल्ड. सो एक्लिप्स ना हमारे लिए बैकग्राउंड में करता रहता है. सो वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए कोड को कंपाइल करे जा रहा है. एज सुन एज वी आर टाइपिंग समथिंग, वो हमारे लिए कोड को कंपाइल कर रहा है. ओके, सो ऐसा क्यों कर रहा है? इफ यू विल लुक एट प्रोजेक्ट, विद इन प्रोजेक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड बिल्ड ऑटोमेटिकली. सो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है. इसका मतलब बस ये है कि एक्लिप्स अपने आप बिल्ड करता रहेगा जैसे जैसे तुम अपने कोड में चेंज करोगे. ओके, ठीक है. सो ये गलती है क्या एंड हाउ डू वी करेक्ट इट? देखो, मेरे को अपने दिमाग के अंदर अगर कुछ डेटा स्टोर करना है तो कुछ खास नहीं करना है मुझे. आई जस्ट नीड टू से हे प्लीज स्टोर 10, एंड मेरे दिमाग में वो कहीं जाके स्टोर हो गया.
प्लीज स्टोर 15, मेरे दिमाग में कहीं जाके स्टोर हो गया, ठीक है। कंप्यूटर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ता है हमें, ताकि वो हमें वो मेमोरी दे सके। क्या करना पड़ता है, लेट्स सी। सो बेसिकली you want the system to give you some space and you want to name it. So हमें ये बिल्कुल मिलेगा स्पेस, बट सिस्टम बोल रहा है यार थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो मुझे बताओ तुम इसमें डालोगे क्या। सो फॉर एग्जाम्पल हेयर वी वांट टू पुट इंटीजर, हमें इंटीजर डालना ना, तो सिस्टम बोल रहा है मुझे बताओ कि तुम डालना क्या चाहते हो इसके अंदर। सेकेंड, वी नीड टू टेल कितने बड़े इंटीजर चाहिए, हाउ मच स्पेस डू यू नीड। भाई अगर मुझे ये स्टोर करना है, ये स्टोर करना है, दीज आर वेरी स्मॉल नंबर्स, ये थोड़ी सी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। बट अगर मान लो मुझे ये स्टोर करना है तो नाउ दिस इज अ ह्यूज नंबर। इफ यू वांट टू स्टोर समथिंग लाइक दिस you need a lot more space. So we need to tell the system, do we need 2 bytes, do we need 4 bytes, do we need 8 bytes, how much space do we need to store the data that we want to store. Okay, so हमें कोई भी वेरिएबल अगर चाहिए, कोई भी स्पेस अगर चाहिए, जो स्पेस हम एलोकेट करें इनको हम वेरिएबल कहते हैं, कोई भी स्पेस अगर हमें चाहिए तो हमें सिस्टम को 2 चीजें बतानी पड़ेंगी, स्टोर क्या करना चाहते हैं और हमें कितना स्पेस चाहिए उसको स्टोर करने के लिए। ओके, ठीक है। सो यहां पर हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, यहां पर हम इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं, एंड हमें डिसेंट साइज के इंटीजर चाहिए, बहुत छोटे भी नहीं होंगे बहुत बड़े भी नहीं होंगे, विल बी लाइक सम मीडियम टाइप ऑफ इंटीजर्स हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट मैं वो ले रहा हूं। सो टू डू सो, बिफोर यू गेट एनी डेटा, बिफोर यू गेट एनी मेमोरी, यू नीड टू टेल द डेटा टाइप। डेटा टाइप टेल्स यू 2 थिंग्स, क्या स्टोर करेंगे, कितना स्पेस चाहिए वो स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो वी जस्ट लुक्ड एट आवर फर्स्ट डेटा टाइप, दिस डेटा टाइप इज एन इंट। इंट सिस्टम को बताता है यार मैं ना इस मेमोरी में इंटीजर डालूंगा एंड आई नीड 4 bytes टू स्टोर माई इंटीजर्स, सो प्लीज गिव मी 4 bytes एंड आई विल स्टोर माई इंटीजर्स इनटू दैट। सो 4 बाइट होने का मतलब क्या है, 4 बाइट होने का मतलब ये है कि मेरे पास इतना स्पेस है, अब उसमें जितने बड़े इंटीजर आ सकते हैं वो हम करेंगे, कितने बड़े आ सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग कि अगर मेरे पास 4 बाइट डेटा है तो उसका मतलब क्या है, मैं कितना डेटा स्टोर कर सकता हूँ उसके अंदर, क्या एग्जैक्टली मैं उसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी लुक्ड एट इज इंट, अ वेरी वेरी सिंपल डेटा टाइप। क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, इंटीजर स्टोर करेंगे, 4 बाइट चाहिए, ठीक है। सो इंटीजर स्टोर करने के लिए हमारे पास और तरीके भी हैं। यू कैन ऑल्सो गेट अ स्पेस जिसमें तुम इंटीजर स्टोर करोगे बट यू विल गेट ओनली 2 bytes। मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को थोड़े थोड़े छोटे से इंटीजर स्टोर करने हैं, तो मेरे को इतना स्पेस क्यों चाहिए, मैं 2 byte स्पेस ले लेता हूँ और मैं उसके अंदर स्टोर कर लूँगा। यू ऑल्सो हैव अ वे दैट हे आई एम गोइंग टू स्टोर इंटीजर हेयर एज वेल एज हेयर बट आई नीड 4 bytes। वी ऑलरेडी लुक्ड एट दिस इज int data type. There is another way I can say, hey, I need 8 bytes. I want to store pretty big integers, so I want 8 bytes. Okay? इसको हम short कहते हैं, इसको int and इसको long. These are the 3 data types that we will use to store numbers. Integers store करने के लिए हम इन 3 data type को use कर रहे हैं। Okay? ठीक है, फटाफट से लिख के देख लेते हैं। Very simple, nothing unexpected. So we'll have to do int j is equals to 15, and then if you want to store a short, so the first 2 variables that we have taken, the first 2 memory spaces we have taken, they are going to take 4 bytes each. Short is going to take 2 bytes and long is going to take 8 bytes. Okay, ठीक है। सिर्फ यही डेटा होता है क्या हमारे पास, इंटीजर के अलावा भी तो नंबर होते हैं, क्या होते हैं वो, समथिंग डॉट समथिंग। वी हैव नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4.23, वी हैव नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1.234, राइट, ये भी नंबर्स हैं हमारे पास, हमें इनको भी स्टोर करना होगा कहीं पे। सो जो ये हमारे
डेसिमल नंबर्स हैं, इनको स्टोर करने के लिए हमें कुछ और चाहिए. वी कैन नॉट यूज इंट, शॉर्ट और लॉन्ग टू स्टोर दीज नंबर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करके देख लो. सो इफ यू विल ट्राई एंड पुट i is equals to 1.23, एरर दे देगा Eclipse. क्यों एरर आ रहा है? यार तुमने बोला इंटीजर डालूंगा, मेरे को मेमोरी स्पेस तो जिसमें मैं इंटीजर डालूंगा, तुम उसमें 1.23 डाल रहे हो, वो इंटीजर तो नहीं है, तो तुम ये नहीं कर सकते. ठीक है, सो टू स्टोर numbers of this form we have two more data type, one which require 4 bytes, one which requires 8 bytes. This one is called float, this one is called a double. Okay, so again जैसे वहां पे 3 ऑप्शन थे, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है. हम डबल यूज कर सकते हैं, हम फ्लोट यूज कर सकते हैं. ठीक है, फटाफट से ये भी लिख देते हैं. सो इसको एक बार थोड़ा ऐसे ही छोड़ देते हैं. ठीक है, मैंने लिख दिया फ्लोट एफ, दैट्स इट. सो इससे क्या हुआ, ऊपर वाली सारी स्टेटमेंट से ये कैसे अलग है? सी द ओनली डिफरेंस हियर इज, पहले में क्या कह रहा था, या मेरे को एक आई चाहिए और उसमें 10 डाल दो. सो वो हमें मेमोरी दे रहा था, उसका नाम दे रहा था और उसके अंदर कुछ डेटा भी डाल देता था. अब तुमने क्या किया, यार मेमोरी चाहिए, उसका नाम एफ कर दो, और तुमने उसके अंदर कुछ डाला नहीं है अभी, तुमने कोई भी डेटा उसके अंदर डाला नहीं है अभी. ठीक है, सो इफ यू आर नॉट गोइंग टू ऐड एनी डेटा इनटू इट, एंड इफ यू ट्राई टू let's try to print it out. Let's try to print it out. So हमें एरर आ रहा है. क्या एरर आ रहा है? ये कह रहा है कि f may not have been initialized. That basically means, अरे भाई तुमने कुछ डाला तो है नहीं उसके अंदर. Why are you trying to access that data? वहां पे कुछ है ही नहीं, तुमने कुछ डाला ही नहीं उसके अंदर. So basically Java is not going to let you try and access some memory जिसमें तुमने कुछ अभी डाला नहीं है. Okay? So ये एरर आ रहा है. So before we try to print it, हमें इसमें कुछ डालना पड़ेगा, हमें इसके अंदर कुछ इनपुट देना पड़ेगा. ठीक है, देख लेंगे इसको बाद में, इसको करेंगे फिक्स बाद में, अभी के लिए जाने देते हैं इसको. ओके, सो हमने 5 टाइप का डेटा टाइप देख लिए हैं. These 5 are int, long, short, double and float. अगर मुझे कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो मैं कैर डेटा टाइप को यूज करता हूं. सो कैर इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड इट टेक्स 2 bytes इन जावा. जावा में बेसिकली ये 2 byte लेता है. ठीक है, ओके. सो कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स बेसिकली मीन्स दिस एंड इवन नंबर्स, राइट? 1 इज अ कैरेक्टर एज वेल, कॉमा इज अ कैरेक्टर. सो ऐसा कुछ भी मुझे स्टोर करना है, स्पेस इज अ कैरेक्टर, ऐसा कुछ भी अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं कैर डेटा टाइप यूज करूंगा. देख लेते हैं. तो मैं कैर डेटा टाइप यूज करूंगा. वन मोर वी कैन सी इज बूलियन. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी जस्ट वांट टू स्टोर इज वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स. हमें और कुछ स्टोर नहीं करना, हमें सिर्फ स्टोर करना है कि whether something is true or false. So we will use a boolean data type for that and we'll store true or false. दोनों में से एक चीज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं और कुछ स्टोर नहीं कर सकते. इसके अंदर सिर्फ यही स्टोर हो सकता है. So boolean B can be true or false. Okay. Other B is equal to false. You can give them any name that you want. Okay? कुछ restrictions हैं, but generally तुम उन्हें कोई भी नाम दे सकते हो. जब भी हम कोई डेटा स्पेस को, किसी वेरिएबल को हम कुछ नाम दे रहे होंगे, so बड़े सिंपल से रूल है. You can have ABC, you can have these characters. ठीक है, ऐसा कोई भी कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं. कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, सॉरी कैपिटल D, हम ये सब कुछ यूज कर सकते हैं.
हम कैपिटल डी यूज कर सकते हैं. सो वी कैन यूज ऑल द अल्फाबेट्स स्मॉल एंड कैप्स. वी कैन यूज डिजिट्स 1 2 3 हम यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स के नाम के अंदर. हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं. सो ये सब चीजें अलाउड है. कॉमा यूज मत करना, स्पेस यूज मत करना वेरिएबल के नेम में. सो हम ये सब चीजें यूज कर सकते हैं. बस एक चीज और है, किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं होगा. ठीक है. डोंट नेम योर वेरिएबल अंडरस्कोर 1 और सॉरी 1a. A1 रख सकते हैं. सो कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते. ओके. सो बेसिकली देख लिया हमने सारे डेटा टाइप. ठीक है. हमने अपने नाम क्या क्या हो सकते हैं, नाम में हमने देख लिया क्या क्या रख सकते हैं अपने वेरिएबल्स का. ठीक है. सो सी वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोग्राम हमें करना क्या था, हमें तो 2 नंबर लेके उनको ऐड करके प्रिंट करना था ना. तो वो कर लेते हैं. सो इंट k इज इक्वल्स टू i प्लस j, दोनों को सम कर लिया हमने एंड हम इसको उठा के प्रिंट कर लेते हैं. k को उठा के हम प्रिंट कर देते हैं. ठीक है. करें इसको रन. सो कंपाइल तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए हो ही रहा है, हमें कुछ नहीं करना. हमें सिर्फ यहां से ये प्ले बटन दबाना है एंड होपफुली हमें हमारा आंसर मिल जाएगा विच इज 25. सो इट वर्क परफेक्टली फाइन. यहाँ पे ये सब क्या आ रहा है, ये येलो साइन क्या आ रहा है, इफ यू लुक क्लोजली. सो ये कह रहा है यार तुमने ये बना तो लिया s, बट तुमने यूज तो किया नहीं इसको कभी. देखो, द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज नेवर यूज्ड. तुमने बनाया है बट इसको तुम कभी यूज नहीं कर रहे हो. सो बोल रहा है कि तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो, मत बनाओ. सो ठीक है. सो इसको इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए. वार्निंग है, एरर नहीं है, ये वार्निंग है. ओके ग्रेट. सी सो बेसिकली आई हैव मेड माई वेरिएबल i once. इसके बाद अगर मुझे कुछ को चेंज करना है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ. सो क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ भी खास नहीं हो रहा है. हमने एक मेमोरी बनाई हुई थी i जिसके अंदर 10 रखा हुआ था. अब हम बोल रहे हैं नहीं 10 नहीं, मेरे को इसमें 13 डालना है. सो सेम मेमोरी के अंदर मुझे 10 की जगह आप 13 कर देना है. दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम. ठीक है. सो वो हो जाएगा. सो यहाँ पे 13 हो जाएगा. दैट्स इट, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे. सो हमें दोबारा से उसके आगे इंट लिखने की जरूरत नहीं है. अगर एक नई मेमोरी बना रहे हैं तो इंट लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे, जो भी हमें लिखना है लिखेंगे. बट जब उसको यूज कर रहे हैं नीचे बस, तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. फटाफट से एक छोटा सा प्रोग्राम और लिखते हैं. ठीक है. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू क्लास. एक नई क्लास क्रिएट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर. ठीक है. सो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर. मेन तो इंक्लूड कर ही लेते हैं, खुद से क्यों लिखना है, कर लेते हैं मेन को इंक्लूड. सो फिनिश. सो हमारे लिए आ गया एक छोटा सा बेसिक सा कोड हमारा सेटअप. एंड हमें क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर में, हमें इस बार 3 वेरिएबल चाहिए, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम. सो एक इंट p लेते हैं, लेट्स से एक r लेते हैं, लेट्स से 10%, लेट्स द टाइम इज 5 years. ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, p इंटू r इंटू t डिवाइड बाय 100. सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा. ठीक है. इसको प्रिंट कर देते हैं. होपफुली दिस विल वर्क. लेट्स रन इट. पहले फाइल सेव कर लेते हैं, फिर अब इसको रन करते हैं. एंड वी आर गेटिंग आवर करेक्ट आंसर which is the simple interest. So I think now you guys can create simple programs जिसके अंदर हमें कुछ सिंपल कंप्यूटेशन करनी है. हमारे पास कुछ नंबर हैं, हमें उनको ऐड करके कुछ करना है, सब्ट्रैक्ट करके कुछ करना है, कुछ कंप्यूटेशन करनी है और उसके बाद हमें काम करना है. थैंक यू.